लोगों को स्क्रीन मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास लैब 9 स्टार्ट हो रही है रिकर्जन, ठीक है। रिकर्जन बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी फंक्शन जो रेपिटेडली अपने आप को खुद कॉल करता रहे, वो रिकर्जन कहला रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फिर जैसे यहाँ पे लिखा है फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन, ठीक है। कि ऐसा फंक्शन जो अपने आप को खुद ब खुद ही कॉल करता रहे, वो रिकर्जन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रिकर्जन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच अ मेथड मेक अ कॉल टू इटसेल्फ, ठीक है। तो ऐसा मेथड जो अपने आप को खुद कॉल कर रहा हो टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, सच मेथड्स आर कॉल्ड रिकर्सिव, ठीक है। तो ऐसे मेथड्स जो होंगे वो आपके पास रिकर्सिव मेथड्स कहलाते हैं, ठीक है। रिकर्जन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक whose correct usage leads to elegant solution to certain problems, ठीक है। Sometimes its usage could be considerable simplify the program code and its readability, ठीक है। कि यहाँ पे आपके पास जितनी भी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं जो कि आपके पास एलिगेंटली सोल्यूशन देंगे। एलिगेंटली सोल्यूशन का मतलब ये है कि एक सिंपल easy to understand solutions को हम कह रहे हैं। Sometimes its usage could considerably simplify the programming code and its readability, ताकि आपके पास की रीडेबिलिटी है वो देखें रिकर्जन को यूज़ करने के कुछ स्पेसिफिक पर्पज से। मैं रिकर्जन किन किन सिनारियों पे यूज़ कर सकती हूँ ताकि ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे कि हमारा रिकर्जन लेवल प्रोग्राम है वो किस तरह से काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फंक्शन बनाती हूँ जिसके अंदर मैं आपके पास से अपना नाम प्रिंट करना चाहती हूँ 10 टाइम्स। तो इसके दो तरीके हैं, या तो ये काम हम डायरेक्ट लूप के थ्रू कर लें या फिर हम ये काम रिकर्जन के थ्रू कर लें। अगर हम बात करते हैं लूप की, तो डेफिनेटली हमारे पास 2 या 3 लाइन का अगर हमें एक फंक्शन बनाया हुआ, उस फंक्शन के अंदर हम एक लूप लगा देंगे और लूप लगा के अपने पास उसको कॉल कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास हमारे अब स्क्रीन शो नहीं होगी तो आप दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें क्योंकि सबको स्क्रीन शो होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास रिकर्जन होगी तो रिकर्जन में क्या होगा कि वहाँ पे जो लूप वाला काम होता है, जो लूप का पार्ट होता है, वो लूप का पार्ट आपका ओमिट हो जाता है, नहीं ख़त्म हो जाता है। और लूप के पार्ट की जगह सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो होता है फंक्शन बार बार खुद अपने आप को कॉल कर रहा हो, तो उस जगह पे हम कहते हैं कि यहाँ पे रिकर्जन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास सबसे पहला एक कोड, इस कोड की एग्जांपल समझते हैं रिकर्जन को। सबसे पहले लेट्स सपोज कि मुझे प्रिंट करने हैं नंबर्स थ्रू रिकर्जन, कुछ नंबर्स प्रिंट करवाने हैं रिकर्जन के थ्रू मुझे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक डेफिनेशन है, ये एक फंक्शन बनाना है, आपको मेथड बनाना है आपने, ठीक है, प्रिंट नंबर के नाम से, और उसमें पैरामीटर आ रहा होगा नंबर का। नंबर के पैरामीटर के अंदर आने के बाद आपने कंडीशन लगाई इफ़, ठीक है। सिर्फ लूप की जगह हम इफ़ की कंडीशन और फंक्शन को कॉल करके रिकर्जन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ख्याल रखिएगा कि हम लूप ना अप्लाई करें, लूप की जगह हम डायरेक्टली अपने पास फंक्शंस और इन सब चीज़ों को कॉल करके रिकर्जन अप्लाई करें। इफ़ अगर मेरे पास नंबर जो है लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है, अगर नंबर जो है मेरे पास लेस देन इक्वल टू 10 होता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, प्रिंट कर देना चाहिए नंबर और आखिर में स्पेसेस वगैरह। अच्छा, ठीक है। उसके नीचे हमने देखा कि एक और चीज़ भी होगी अगेन। यहाँ पे से अगर मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, देखिए यहाँ पे आपके पास दोबारा क्या हो रहा है, प्रिंट नंबर, यानी कि ये वाला जो मेरा मेथड बना हुआ था और ये वाला जो मेरा मेथड बना हुआ है, ठीक है, ये दोनों आपके पास सेम मेथड है, ठीक है। तो दोनों जगह आपके पास कॉलिंग होगी, यहाँ पे बनाया था और नीचे से फंक्शन के अंदर ही इसको कॉल कर दी, ठीक है। तो फंक्शन कॉल इटसेल्फ जो कहते हैं ना, कि फंक्शन खुद ही अपने आप को कॉल कर रहा है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, नम में सिर्फ एक इंक्रीमेंट किया। डेफिनेटली यहाँ पास लूप तो है नहीं, लूप की जगह पे जो लूप की कंडीशन होती है वो हमने इसमें पास कर दी। इसके कंडीशन पास होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला जो लूप के अंदर पार्ट होता है आई प्लस प्लस,
जे प्लस प्लस वो वाला पार्ट मैंने यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर आके इंक्रीमेंट करवाया है। ठीक है, जैसे कि अभी फ़िलहाल फॉर एग्जांपल हमें नंबर प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नंबर पहले है मेरे पास फॉर एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, स्टार्टिंग हमने नंबर दिया हुआ है 0 से, तो 0 हुआ, फिर 0 जो है लेस देन 10 है, इसको हम ना ड्राई रन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग में मेरे पास जो है वो नम की वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे आके इफ़ के अंदर चेक करना है क्या मेरा जो नम है लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन मेरी ट्रू है, तो मैं अंदर आऊँगी और 0 प्रिंट कर दूँगी। ठीक है, प्रिंटिंग वाला काम मैं रेडी कर लेती हूँ। और नीचे आके मैंने क्या किया, प्रिंट नंबर में नम प्लस 1 यानी कि इसी के नीचे आके, ठीक है, और यहीं पे आके मैंने लिख दिया 0 प्लस 1। ठीक है, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या हो जाएगा, नम की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1। अगेन ये ऊपर जाएगा और अब चेक करेगा क्या नम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। और ट्रू है कंडीशन, क्योंकि नम की वैल्यू तो 1 हो चुकी है, इसने 1 प्रिंट किया। और 1 प्लस 1 का इंक्रीमेंट था, प्लस इज इक्वल टू 2 कर दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही लॉजिक आपकी चलती रहेगी जिस तरीके से हम लूप के अंदर काम कर रहे हैं। अगेन दोबारा चेक होगी कंडीशन, ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी आपके पास जब तक कि आप इसको ये वाली 0 नम जो है 11 ना हो। 11 लेस इक्वल टू 10 होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, आपका काम कम्प्लीटली यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है रिकर्जन का। ठीक है, रिकर्जन की 2-3 चीज़ें हैं, जो 2-3 पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट ये, रिकर्जन के अंदर हम कभी लूप यूज़ नहीं करते। रिकर्जन के अंदर फंक्शन जो है वो खुद ही, यानी जो भी मेथड या फंक्शन आपने बनाया हुआ है वो खुद इटसेल्फ अपने आप को कॉल कर रहा होगा। ठीक है, और इसकी कंडीशंस लाजमी वहाँ पे यूज़ हो रही होंगी। ठीक है, इस तरह से पॉइंट्स बना के अगर आप याद रख लें तो आपको कोड करने में मसले नहीं होंगे। ठीक है, कि आपने कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है, कहाँ पे क्या चीज़ नहीं लगानी है, अगर यूजली पता हो आप लोगों को तो अपनी अच्छी लैब परफॉर्म कर सकते हैं easily। अगर जैसे कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए, फिर मैं इसकी एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म कराऊंगी। फर्स्ट वाली एग्जाम्पल 10 तक रन नहीं हो रही, तो कहाँ तक रन हो रही है, जीरो एंड वन। आप जीरो एंड वन जो रन कर रहे हैं ना वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है अपने कॉल किया है, फंक्शन जो ऊपर बनाया था सेम एज इट इज नीचे बनाए। जस्ट अ मिनट, मैं अपने पास करके आपको दिखाती हूँ, एक मिनट होल्ड करना। स्पाइडर पे ज़रा आ जाएं, यहाँ से हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। ठीक है, और इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस फाइल पर आज हमारा सेशन है। ठीक है, अच्छा लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम मैंने रखा है प्रिंट। अच्छा मैं प्रिंट, चलो ठीक है, रिजॉल्व हो गया नंबर। ठीक है, और इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया मैंने नंबर, आपकी मर्जी से कैपिटल में रखें, स्मॉल में रखें। ठीक है, और कॉलन एंड देन यहाँ पे आके आपने कंडीशन पास कर दी कि इफ़ अगर जो नम यानी इस वेरिएबल में पैरामीटर में जो भी वैल्यू आ रही है वो लेस देन इक्वल टू 10 हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, प्रिंट कर देना चाहिए सिंपल आपके पास ये वाला वेरिएबल नम। और साथ ही में के आगे हम कॉमा लगा के एंड भी कर देंगे ताकि एक ही लाइन में स्पेस देके साथ ही प्रिंट कर दें। और यहीं पे मैं अपना ये वाला फंक्शन जो मैंने ऊपर बनाया था प्रिंट नम वाला, वही फंक्शन यहाँ पे कॉल हो। ठीक है, इसको करेक्ट रखिएगा। और नम प्लस, ठीक है, एक इंक्रीमेंट भी हो रहा है, प्लस वन भी होता रहा बाद में। मैं फंक्शन से बाहर निकल के कॉर्नर पे आती हूँ और मैंने अपने इस फंक्शन को कॉल किया प्रिंट नम को, और इसके अंदर इनिशियली वैल्यू दे दी जो स्टार्ट करेगा चलना 0 से। ठीक है, रन कर लीजिए इसको, ये देखें 0 से लेके 10 तक आपके पास नंबर सारे प्रिंट हो गए।
क्लियर है यहाँ तक कि आपके पास ये वाला जो फंक्शन था इसने खुद ही अपने आप को कॉल किया। तो जितने भी नंबर्स प्रिंट करवाने होंगे वो हम डायरेक्टली इसी तरीके से खुद प्रिंट करवा सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम या कोई एरर आ रहा है तो अपनी स्क्रीन शेयर करके अभी दिखा दीजिए। अगर किसी को पूछना है तो पूछ भी लीजिए। ठीक है, 5 मिनट्स हैं, आप लोग परफॉर्म कर लें, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। उनका हो रहा है वो बताते हैं, साथ में करते हैं, मार्क कर दूँ कि उनका हो चुका है। ठीक है, सही। ठीक है, कुछ लोगों का हो चुका है ये वाला। और ठीक है, सही है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे, आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पे टेबल्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, टेबल्स थ्रू रिकर्जन। ठीक है, रिकर्जन के अंदर हम टेबल्स अगर प्रिंट करवाना चाहें तो किस तरीके से आपके पास टेबल्स प्रिंट हो सकते हैं। ठीक है, कि आपके पास फॉर एग्जांपल प्रिंट करना है टेबल। ठीक है, लाइक अगर हम बात करते हैं एक टेबल प्रिंट करने की, तो उसका कुछ सिनेरियो मेरे पास इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल टू आ रहा होता है, मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू। ठीक है, ये एक छोटा सिनेरियो है जो कि हम टू के टेबल को डिज़ाइन करने के लिए बता रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आ रही होती है वो तीन चीज़ों में डिवाइड होती है। ठीक है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आप लोग को शायद प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स वगैरह में बताई गई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास पैरामीटर आ रहा होता है वो होता है टेबल का, कि आपने कौन सा टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, सेकंड पैरामीटर आता है आपका कि आपने अपनी रेंज को स्टार्ट कहाँ से करना है। और लास्ट पैरामीटर आ रहा होता है एंड का, जो आपने अपने पास देखना होता है कि मुझे अपने पास एंड कहाँ पे करना है। ठीक है सर, ये तो आपके पास रिजल्ट का पैरामीटर होता है, यहाँ पे एंड नहीं आएगा। जैसे हमने मिस्टेक कर दी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो होगा लास्ट वाला वो कहलाएगा रिजल्ट। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है रिजल्ट। अच्छा, स्टार्टिंग जो है रेंज आपकी, जब आप बनाना शुरू कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो रेंज कहीं ना कहीं जाके तो आपने एंड भी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज होगी, एक टेबल होगा और उस टेबल का रिजल्ट होगा। ठीक है, बाकी बीच में आपके पास जो ऑपरेटर्स होंगे, तो ऑपरेटर्स को तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, उनको किसी चीज़ में होल्ड करवाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये एक छोटा सा डायग्राम अपने माइंड में हम बनाते हैं जब हम अपने पास एक टेबल प्रिंट करते हैं। ठीक है, टेबल किसी भी चीज़ का प्रिंट हो सकता है, किसी भी नंबर का। अब करेंगे क्या, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अपने पास एक फंक्शन बनाएंगे प्रिंट टेबल के नाम से। ठीक है, तीन पैरामीटर लिए हैं, स्टार्टिंग, एंडिंग और टेबल नेम नंबर्स जो भी होगा। अगर मेरे पास स्टार्टिंग रेंज लेस देन इक्वल टू एंड होता है। ठीक है, स्टार्ट मतलब कि मेरा स्टार्टिंग रेंज 1 है और वो लेस देन इक्वल टू, यानी कि वही वाली बात है कि 1 लेस देन इक्वल टू 10 होता है। तो फिर क्या करना स्टार्ट कर देना है हमें, टेबल को, यानी कि टेबल ये वाला, यानी कि टेबल मल्टीप्लाई बाय स्टार्टिंग रेंज, और एक ही लाइन में मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, मतलब ये 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया है 1 से। ठीक है, पहले इसको हमने प्रिंट करवाया है। ठीक है, 2 1 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, फिर 1 प्रिंट हो जाएगा स्टार्ट, यानी जो पैरामीटर मैंने दिया हुआ होगा। फिर यहाँ पे आके हमने साथ में इक्वल टू का साइन भी प्रिंट करवाया है, और लास्ट में जो रिजल्ट था इन दोनों का टेबल मल्टीप्लाई बाय स्टार्ट, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1, वो भी प्रिंट हो गया। लास्ट स्टेप पे क्या किया कि उसको फंक्शन को दोबारा कॉल किया। कैसे, यही चीज़ें रही हमारे पास, प्रिंट टेबल का फंक्शन आ गया, टेबल वही रहा 2, स्टार्ट में यानी कि पहले 1 था, अभी 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5, तो मैंने स्टार्ट प्लस 1 कर दिया और एंड ऐसे रहेंगे कि एंड तो 10 तक ही कट कर दीजिए।
तो यहाँ पे आपके पास जो 1 है फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये एक आपके पास टेबल की फॉर्मेट यहाँ पे मेरे पास पूरी कंप्लीट बन जाएगी। ठीक है, पहले मैं इसको करती हूँ, आपको दिखा रही हूँ, फिर आप अपने पास इम्प्लीमेंट करके चेक करिए कि अगर आपके पास कोई एरर आए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से इसको कमेंट कर दिया है मैंने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आके मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ डेफ, और हमने इसको कहा है प्रिंट टेबल, और इसके अंदर हम 3 पैरामीटर्स लेंगे। ठीक है, 3 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? पहला पैरामीटर जो होगा वो होगा टेबल का, स्टार्ट का और एंड का। ठीक है, ये 3 पैरामीटर्स मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे 3 पैरामीटर्स आने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना होगा मुझे कि सबसे पहले तो कंडीशन चेक करनी है। इफ़ जैसा हम लूप के अंदर कंडीशन चेक कर रहे होते थे कि लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं है, इसी तरीके से यहाँ पे हम इफ़ के अंदर कंडीशन चेक कर रहे होंगे कि इफ़ यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है। ठीक है, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो नीचे आके हम क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे टेबल पूरा। ठीक है, और अगर मेरी कंडीशन फॉल्स ट्रू होगी तो उसी के नीचे आके मैंने एक और काम भी करना था, प्रिंट टेबल, और टेबल के साथ ही जो स्टार्ट वाली वैल्यू थी इसमें मुझे एक इंक्रीमेंट करना था +1 का। ठीक है, 1 2 3 4 टेबल चलता रहेगा, एंड मेरा ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे आके मैं प्रिंट टेबल कर लूँगी। ठीक है, और इसमें वैल्यूज बता दूँगी। जस्ट यार ना प्रिंट टेबल कॉल कर ली, टेबल फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 3 का। ठीक है, और स्टार्ट में कहाँ से कर दी थी 2 1 2 से 2 10 से, इस तरह से, और एंडिंग मेरे पास 10 ही होगी। आप चाहें तो एंडिंग 20 तक भी ले आ सकते हैं, 3 का टेबल 1 से स्टार्ट करेंगे, जो मर्जी हो रेंज आपको। ठीक है, अच्छा यहाँ तक करने के बाद अब आते हैं इसमें जस्ट सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, हम इसमें सबसे पहले टेबल प्रिंट कराएंगे। मुझे कौन सी है 2 प्रिंट कराएंगे। ठीक है, मेरा जो सीक्वेंस है ना आउटपुट का वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, पहले 2 आ लिखा हुआ या 3 के टेबल बना रहे तो 3 आ जाए, मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मेट है जो मुझे अपने दिमाग में सेट करनी है, और इस फॉर्मेट के ऊपर मैं आपके पास सारा काम डिज़ाइन कर रही हूँ। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को आप दिमाग में रखेंगे और फिर उस हिसाब से चीज़ें इसके अंदर प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हमें 3 प्रिंट करना है। 3 का जो पैरामीटर है वो पहला वाला है, तो इट मीन्स कि मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूँ टेबल। ठीक है, अच्छा मैं टेबल लिख तो दूँ, कोई मसला नहीं होगा, बट मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉन्केटिनेट करनी है। लाइक मुझे मल्टीप्लाई का साइन लगाना होगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो कौन से वाले वेरिएबल में है, स्टार्ट वाले वेरिएबल में आ रहा है, तो मैंने स्टार्ट का वेरिएबल कॉल कर दिया, प्लस का साइन लगाया, कॉन्केटिनेट करना है, इक्वल टू। ठीक है, तो मैंने आप इक्वल टू लगा दिया, और इक्वल टू बाद प्लस का ऑपरेटर अगेन, और लास्ट में आपके पास यहाँ पे आता है अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे कहा राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, हम मल्टी ऑपरेटर्स एक साथ यूज़ कर रहे हैं इसलिए एक्सटर्नल ब्रैकेट्स लगाए हमने। ठीक है, और उसको कह दिया टेबल, जो भी मेरे पास टेबल का वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाई कर दें इससे स्टार्ट से। ठीक है, स्टार्टिंग जो मेरी रेंज है उससे, एंड दैट्स इट। ये काम मैंने यहाँ पे अपने पास कर लिया है। ठीक है, अच्छा इसको ज़रा चला के देखें। अभी यहाँ पे जब इसको रन करेंगे तो ये कहेगा अनसपोर्टेड फॉर्मेट इन एंड स्ट्रिंग। ठीक है, ये अनसपोर्टेड फॉर्मेट क्यों कहता है कि आपके पास इंटीजर वैल्यूज़ हैं, आप स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, फिर इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट, तो इस चीज़ के प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे सब चीज़ों को टाइपकास्ट कर देते हैं इस तरीके से str का फंक्शन लगा। ठीक है, तो जितने भी इंटीजर वैल्यूज़ हैं इट विल अज्यूम कि ये आपके पास स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो रहा है सारा। ठीक है, इसको भी वो स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर देगी, काम आपका वही होगा, बट यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रिंग टाइप के फंक्शन में कॉल हो जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, अब अगर मेरे पास सिर्फ इंटीजर वैल्यूज होती हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती,
मेरे पास यहाँ पे मल्टी वैल्यूज है, मल्टी कोटेशन मतलब कि स्ट्रिंग भी है, और ये स्ट्रिंग मतलब ये जो ऑपरेटर जो हमने डबल कोटेशन में लिखे हैं वो वाले, फिर न्यूमेरिक वैल्यूज भी आ रही हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम हुई। अदरवाइज सिर्फ अगर ये वाली वैल्यूज होती तो कोई मसला नहीं था। ठीक है, ये देख लें पूरा टेबल आपका यहाँ पे प्रिंट होगा। आप चाहें यहाँ से डायरेक्टली आप नंबर चेंज करें टेबल का, आप चाहें कि यार 5 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाए तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी रेंज मर्जी है कहाँ से कहाँ तक, 10 से अबव जाना है अबव भी जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है कि कहाँ से कहाँ तक की रेंज को आप फॉलो अपने पास कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो पूछ लें, या आपसे कोई एरर आ रहा है तो वो भी मुझे अभी स्क्रीन विजिबल करके शो करवाना। सही है, बाकी लोग भी कर लें, कुछ लोगों का तो हो गया है। ठीक है, हमारे यहाँ आपका भी हो गया। सालिद अब्दुल वासिफ, ठीक है, सही है। जो लोग साथ से परफॉर्म कर रहे हैं अच्छी बात है। अच्छा, आगे चलना है फिर। ओके, अच्छा ये तो आपके पास अभी तक जितनी भी चीज़ें आपकी थी ना, ये तो बेसिक प्रोग्राम्स थे। ठीक है, कि आप लोगों ने बेसिक तरीके से अपने पास कोई भी चीज़ करनी थी। ठीक है, अभी हम लोगों को रिकर्जन विद स्टैक स्टार्ट कराने से पहले एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ। वो टास्क ये है कि जिस तरह हम लोग अपने पास लूप के अंदर इवन नंबर चेक करते थे 1 से 10। ठीक है, टास्क ये है कि अभी आपने अपने पास इवन नंबर परफॉर्म करके चेक करने हैं। ठीक है, लाइक मेरे पास 1 से लेकर 10 तक की एक सीरीज है, नंबर्स हैं, इनमें से कौन कौन से नंबर इवन हैं वो प्रिंट हो रहे हैं इसमें। आप 1 से 10 तक कर लें या 1 से 100 तक कर लें। ठीक है, ये आपने प्रिंट करके अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे भी दिखाना है। तो आप दोबारा रिपीट कर दिए, 1 से लेके 10 तक मेरे पास नंबर्स हैं, और उन नंबर्स में से मुझे चेक करना है कि इवन नंबर्स कौन कौन से हैं वो प्रिंट हो जाएं 1 से 10 तक की रेंज में या सीरीज के अंदर। ठीक है, ये कर लें अभी, और ये करने के बाद आपने स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। 5 मिनट्स हैं आपके पास, आप कर लें। इसके बाद फिर हम ये अपने पास रिकर्जन में जो स्टैक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स आपकी सारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स का हो गया है, किसी का एरर भी आ रहा है तो वो भी शेयर कर दें।
जी मरियम, हो गया आपका? मोहम्मद साद अभी ऑनलाइन है हमारे पास। नहीं नहीं ठीक है। इसके अलावा मैं जिनके नाम कॉल कर रही हूँ मुझे बता दें अगर वो भी हैं क्लास में। ठीक है शहीद, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ, आप जितना कोड दिखा दें। चलिए गुड। सही, ये तो ठीक है। लेकिन ना सही है, बिल्कुल अपनी स्क्रीन ऑफ करने का मसला नहीं है। करना बेसिकली था कि आपको ये कोड बिल्कुल सही लिख, ये कोई भी एक नंबर उठाएगा और चेक कर लेगा कि आइदर दिस नंबर इज इवन और नॉट। हमें करना क्या था कि ना 1 से लेके 10 तक के रेंज में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सब एक साथ प्रिंट होते हैं। सिर्फ 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करवाए थे ना, उसी के अंदर ही आपने चेक करना है कि आइदर कौन कौन से नंबर इवन है और उनमें से चीज़ें प्रिंट करवानी है, नंबर्स इवन निकाल के वो भी कर लें। ये ठीक है, गुड। ये अच्छा किया आपने। और जिन जिन लोगों को ये मसला था कि उनका असाइनमेंट जो था, ये टास्क जो थे लैब टास्क, ठीक है, असाइनमेंट की तो बात सारी भी नहीं कर रही मैं, लैब टास्क की बात कर रही थी। जिनको था कन्फ्यूजन के हमारा नहीं है कॉपी या कॉपी वगैरह कोई इशू जो भी थे, तो जब हमारी ऑन कैंपस थर्सडे को क्लास होगी तो वो मुझसे ये चीज़ डिस्कस कर लीजिएगा। और जिसको देखने हो अपने असाइनमेंट्स के कहाँ से कॉपी, तो डेफिनेटली वो भी हम आपको शेयर कर देंगे। यहाँ तक किसी और किस किसका हो चुका है? ठीक है। हम बात अपनी अनस अनस अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, अपनी स्क्रीन ऑफ कर दी। ठीक है, रन करें अनस। अच्छा आपने साथ ही कर लिया, ठीक है, नंबर 024, ठीक है ठीक है, सही है। अगर मैसेज ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऑफ करना। गुड। बाकी स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं किया टास्क, ठीक है फिर सही है। जब इन स्टूडेंट्स के अनस के और शामिल के मार्क्स में मसले होंगे एंड में, तो फिर यही स्टूडेंट्स कंसिडर हो रहे होंगे। इन्हीं के मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि आप किस तरीके से यहाँ पे आके अब अपने पास स्टैक विद रिकर्जन स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टैक विद रिकर्जन किस तरीके से काम करेगा अब हमें ये देखना है। अच्छा, स्टैक विद रिकर्जन की
जब हम बात करते हैं तो स्टैक विद रिकर्जन के अंदर आपके पास मैनी लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग जो है वो स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। रिकर्जन सालिक अच्छा करें जल्दी से स्क्रीन शेयर। देन फिर हम आगे चलते हैं। करें सालिक डन। ठीक है 2468 ठीक है चलिए। एक मिनट रुकिएगा। आपका 8 तक क्यों आ रहा है, उसके बाद क्यों नहीं आ रहा? मतलब 8 से तो ज़्यादा ही है ना आपके पास 7 नंबर। आपने कहाँ से रेंज लगाई? लेस देन लगाए, इक्वल टू ही लगाया। अगर आप इक्वल टू भी लगा देंगे ना तो आपके पास 10 तक आ जाएगा। हाँ और बस 10 भी आ रहा होगा। ठीक है क्लियर है। ठीक है गुड है। जिन्होंने अटेम्प्ट किया ये अच्छा टास्क, ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से आपने यहाँ पे बनाना है अपने पास। ठीक है अच्छा जी। यहाँ पे आके हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास रिकर्जन विद स्टैक कि आप स्टैक के साथ रिकर्जन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से इम्प्लीमेंट रिकर्जन बाय मीन्स ऑफ स्टैक। ठीक है ओके बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि आपके पास स्टैक के इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। ठीक है अच्छा रिकर्जन के थ्रू करनी है या डायरेक्टली करनी है या आप जिस तरीके से भी चाहें वो देख सकते हैं। ठीक है बहुत सारी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के अंदर रिकर्जन हो रही होती है। ठीक है तो कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है प्रोग्रामिंग की जिसमें रिकर्जन ना हो। इवन कि अगर आप सी लैंग्वेज की बात करें तो उसके अंदर भी आप रिकर्जन परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ पे भी होनी होती है। ठीक है whenever a function calls another function or itself as callee, the caller function transfer the execution control to the callee। ठीक है तो कॉलर फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन को अपना सारा एग्जीक्यूशन दे देता है, भले वो उसका अपना ही फंक्शन हो या फिर कोई दूसरा फंक्शन जो मेथड में कॉल हो रहा हो। दिस ट्रांसफर प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व सम डेटा टू बी प्रोसेस। ठीक है जो ट्रांसफर प्रोसेस है कि हम इसको यहाँ से कॉल कर रहे हैं फिर कॉली के पास जा रहा है फिर कॉलर जो फंक्शन है उसके पास जा रहा है। तो ये पूरा ट्रांसफर प्रोसेस जो कहला रहा होता है आपका वो एक तरह से दूसरी जगह पे डेटा को भी ट्रांसफर साथ में कर रहा होगा। ठीक है अच्छा इसकी छोटी सी एग्जांपल है, इसको मैं परफॉर्म करवा देती हूँ फिर इसको और हम क्लियरली समझेंगे कि स्टैक के साथ रिकर्जन किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है नीचे आते हैं। देखिए ये एक छोटी सी एक रिप्रेजेंटेशन है पिक्टोरियल जिसके अंदर आपने क्या किया हुआ है। ठीक है एक रिकर्जन फंक्शन है। ठीक है और एक यहाँ पे कॉल स्टैक है कि जो जब जब फंक्शन कॉल होता जाएगा स्टैक के अंदर एक्टिव रिकॉर्ड्स एंटर होते जाएंगे। ठीक है हम स्टैक पहले पढ़ के आ चुके हैं। स्टैक बेसिकली आपके पास क्या था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है कि जो भी चीज़ आपके पास लास्ट में जा रही थी वही चीज़ आपके पास सबसे पहले पुश होके बाहर आ रही थी। ठीक है अच्छा जी इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके अंदर द एक्टिवेशन रिकॉर्ड कीप्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकल वेरिएबल्स फॉर्मल पैरामीटर्स रिटर्न एड्रेसेस एंड ऑल इंफॉर्मेशन पासिस टू दी कॉलर फंक्शन। ठीक है तो आपके पास यहाँ पे सारे कॉलर फंक्शंस वगैरह जितने भी होंगे उन सब की आईडीज और इन सब के डेटा को वो होल्ड करके शो करके आपको दिखा रही होगी। ठीक है अहमद मैं आपकी स्क्रीन शॉट अभी देख लेती हूँ जस्ट अ मिनट। अहमद आप कौन सा वर्जन यूज़ करोगे? बहुत कॉम्प्लेक्स करके बनाया है अपने शायद। एनीवेज ठीक है कोड आपका। मैं पाइथन की आईडी का वर्जन पूछूँ कौन सा होता है। ठीक है तो यहाँ पे अब नीचे आके आपके पास फैक्टोरियल है। ठीक है फाइंड फैक्टोरियल थ्रो रिकर्जन। हमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम पता है किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है
अब उसी फैक्टोरियल के प्रोग्राम के अंदर अब हमें देखना है कि हम किस तरह से रिकर्जन के थ्रू वो काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम वैसे देखते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा लेंदी होता है नॉर्मल। अगर हम फैक्टोरियल के प्रोग्राम की बात करते हैं, पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में लेके जाना है, 5 4 3 2 1 करके इस तरीके से, एंड देन फिर। तो अब अगर हमें यही काम रिकर्जन से करना हो तो कैसे होगा। लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी डायमेंशन बना ली, और हमें ये पता है कि हम वन से ज़्यादा पीछे नहीं, जैसे लाइक मैं जीरो से तो जा ही नहीं सकती हूँ ना, मैं माइनस में जा सकती हूँ फैक्टोरियल कैलकुलेट करने। तो मैंने अपने पास कंडीशन ही लगा दी कि अगर मेरे पास नंबर बराबर हो वन के तो आप रिटर्न वन कर दें, एल्स में आप क्या करेंगे, रिटर्न क्या करते हैं, नंबर मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल नम माइनस वन। ये क्या काम कर रहा है, इतनी लंबी जो हमने एक लॉजिक लगा दी, वन लाइन स्टेटमेंट ही बना दिया इसको, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, नंबर अभी स्टार्ट में मेरे पास है लेट सपोज वन, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल क्या कर रहा है, नम माइनस वन, ठीक है। यानी कि लेट सपोज के फैक्टोरियल मेरे पास स्टार्ट में यहाँ पे फाइव डाला है ना, तो यहाँ पे भी आपके पास पहले फाइव आएगा, ठीक है, वन नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा आपके पास यहाँ पे भी फाइव हो जाएगा डेफिनेटली, तो मैं इसको इरेज करके यहाँ पे फाइव ही कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बस फाइव हो गया। अब ये कह रहा है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइव नंबर माइनस वन, यानी कि फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फोर। अब क्या हो जाएगा ये, सबसे पहले फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर, फोर ये और ये वाला फाइव मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है बीच में, तो फाइव फोर का आपके पास क्या बनता है यहाँ पे, स्टार्टिंग 20 हो गया, ठीक है। ओके फाइन, अगेन चेक हुई कंडीशन कि आपके पास नंबर बराबर है वन के, बिल्कुल ठीक है, रिटर्न वन कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर आगे चलेंगे, ठीक है। रिटर्न अब क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, अब पहले क्या था, फोर हो गया था, अब फोर के बाद क्या होगा, नंबर यहाँ पे हो जाएगा फोर ना यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा थ्री, ठीक है, फोर माइनस वन थ्री हो गया, इक्वल टू थ्री हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा यहाँ पे, थ्री फोर ज़ा 12। इसी तरीके से ये सबको मल्टीप्लाई कर करके एट दी एंड इन सबका क्या हो जाएगा, हमारे पास सोल्यूशन निकलेगा। वो क्या हो जाएगा, फाइव का जो फैक्टोरियल होता है वो होता है 120, तो ये मल्टीप्लाई करता जाएगा, होल्ड करता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि अगर हम रिकर्जन की बात करते हैं तो नम में जो एक्चुअल अभी वैल्यू आई होगी ना वो 20 आई होगी, ठीक है, फोर नहीं होगी अब। तो हमने अगर हम बात करें ना कि अगर हम नम की बात करें, यहाँ पे आप फाइव माइनस फोर हो जाएगा, तो किस तरीके से होगा, नम में जो यहाँ पे वैल्यू आई